नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि कुमार आप सबका स्वागत करते हैं आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हर कोई इंसान पैसे कमाना चाहता है क्योंकि उनकी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। वो अपनी उन ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है। बहुत सारे लोग घर बनाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अपना फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती है और इस वजह से लोगों को पैसे कमाने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, पैसे कमाना हर एक इंसान के लिए बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो ही आपके समाज में रिस्पेक्ट है, इवन आपके घर में भी रिस्पेक्ट है। अगर आप पैसे नहीं कमा रहे दोस्तों, तो बहुत सारे लोग आपसे अलग होने लगेंगे। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि वो लोग आपको अपने स्टैंडर्ड का नहीं समझेंगे। इसलिए दोस्तों, आप किसी भी एज ग्रुप के हो, अगर आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए अपने करियर बनाने के लिए। और उसके बाद दोस्तों जल्द से जल्द पैसा कमाइए और अपनी सारी ज़रूरतों को, अपने सपनों को पूरा करिए। आज के वीडियो में दोस्तों मैं ऐसे ही सपने को पूरी करने के लिए जो हमें पैसे कमाने की ज़रूरत पड़ती है, एक बिज़नेस आइडिया लेकर आया हूँ, जिसको आप काम करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपनी ज़रूरतों को फुलफ़िल कर सकते हैं। और मज़े की बात है दोस्तों कि इस बिज़नेस को करने के लिए आपको ₹1 भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना ₹1 भी इन्वेस्ट किए इससे अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी गर्मी की सीज़न आने वाली है और कई राज्यों में तो कई जगहों में गर्मी की सीज़न ऑलरेडी आ चुकी है। तो ऐसे गर्मी की सीज़न में सबसे ज़्यादा जो बिक्री होती है जिन चीज़ों की, उनमें से कुछ चीज़ों के मैं नाम ले लेता हूँ, जैसे कि फ्रिज, जैसे कि फ़ैन, जैसे कि कूलर। तो इन सब की दोस्तों गर्मी के सीज़न में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो वैसे ही आज की जो वीडियो में मैं बतलाने वाला हूँ दोस्तों, वो कूलर के बारे में बतलाने वाला हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं कूलर से इनकम जनरेट करने के 3 आइडियाज़ देने वाला हूँ। जिन तीनों आइडियाज़ में आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, आप अगर अपने दिमाग का इस्तेमाल करें ना, तो बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो भी बिना इन्वेस्टमेंट किए। अगर आप दोस्तों अर्निंग करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आइडियाज़ नंबर 1 की, कि इसमें करना क्या है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गर्मी के सीजन में कूलर की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो इस समय अगर आपके राज्य में कूलर बहुत ज़्यादा चलती है, आपके शहर में, आपके कस्बे में, आपके टाउन में, इस जगह में अगर कूलर की ज़्यादा डिमांड होती है, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको उन लोगों के पास में जाना है जो लोग कूलर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि बहुत सारे लोग आज के डेट में कूलर बनाते हैं। इस तरह की जो कूलर है दोस्तों, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आज के डेट में बहुत सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों, थोड़ी सी सस्ती होती है, इसलिए इसे लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्योंकि जहाँ वो ज़्यादा पैसा देकर एक कूलर खरीद सकते हैं, उतना ही पैसा इन्वेस्ट करके लोग 2 कूलर लगाने लगे हैं आज के डेट में। तो ये थोड़ी सी सस्ती होती है और जितना चलना चाहिए उतनी चलती है। 5 साल, 7 साल, कोई-कोई तो 10 साल चलती है। तो इतना खर्च करके लोग अपने घर में लेके आते हैं। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि जो लोग इसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सबसे पहले उनसे जाकर मिलना है। और मैं एक बात आपको डिटेल में बताना चाहूँगा कि इस काम को मैंने लास्ट ईयर करके देखा है, ट्राई किया है और ये काम सक्सेसफुल है। अगर आप सही तरह से इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो। आप सबसे पहले ये देखिएगा कि आपके शहर के आस-पास में कौन-कौन लोग हैं जो कूलर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। आपको उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे जाना है सबसे पहले। उसके बाद में आपको उनसे बात करनी है कि कौन से कूलर की कितनी रेट है, कौन से कूलर ज़्यादा डिमांड में है। उसको बात करने के बाद में वो जो रेट है, जो आप उनसे बात करेंगे, उसको एक लिस्ट में बना लीजिए। उसमें कौन-सा मोटर लगाया गया है, सबके बारे में डिटेल रख लीजिए। हालाँकि हर कोई इंसान पूरी तरह से डिटेल नहीं देता है, लेकिन इससे पहले दोस्तों आपको उनसे ये चीज़ डील करनी पड़ेगी कि आप उनका कूलर सेल आउट करेंगे। क्योंकि दोस्तों हर एक इंसान जो भी कूलर बना रहा है या कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है, हर इंसान चाहता है कि उसकी सामान जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो। तो अगर आप उसको ये बात बताते हैं कि आप पैसा कमाना चाहते हैं और इसके लिए आप उनका कूलर बेचने में उनकी मदद करने वाले हैं, तो वो उनको आपको डिटेल बताएँगे। दोस्तों उसको ये फ़ायदा है कि उसको फ्री की मार्केटिंग हो जा रही है। अगर मान के चलो कि आपके पास में कोई एक शॉप है, जिसमें कोई भी इंसान सामने से खुद आता है, आके बोलता है कि मुझे खाली इस प्रोडक्ट की डिटेल बताइए, मैं आपको प्रोडक्ट बेचने में मदद करूँगा। तो आपको क्या लगता है आपको करना चाहिए कि नहीं? मैक्सिमम लोग दोस्तों ऐसा करेंगे क्योंकि उनकी खुद की प्रोडक्ट बिक्री हो रही है, इसलिए। तो सबसे पहले आपको उनके पास में जाना है, उसके बारे में डिटेल लेना है। उसके बाद में दोस्तों उनकी इजाज़त लेकर थोड़ा-सा 2-4 फ़ोटो खींच लेना अलग-अलग प्रोडक्ट के।
उसके साइजेस वगैरह जो चीज़ आपको डिटेल मिले वो सब लिख लेना, और हो सके तो एक लिस्ट में लिख के रख लेना, ताकि बाद में आपको भूलने की नौबत ना आए। तो ये करने के बाद में आप आइए अपने घर। घर में आने के बाद में दोस्तों, आप अपने फेसबुक में, आप अपने इंस्टाग्राम में, उसके बाद में अपने व्हाट्सएप में इसको अपलोड करिए। अपलोड करने के बाद दोस्तों, कुछ लोग आपसे सवाल पूछना शुरू करेंगे कि हो सकता है उनको लगे कि आप भी ये बिजनेस कर रहे हैं, तो आप हाँ बोलिए, क्योंकि यहाँ पर तो आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऑर्डर देता है तो आप उस मैन्युफैक्चरर के पास में जाइए, वहां से प्रोडक्ट उठाइए और सामने लोगों को दे दीजिए। तो अगर किसी की क्यूरी आती है ना, तो सबसे पहले उनसे बात करिए। जो भी खरीदने में इंटरेस्टेड है वो आपके प्रोडक्ट के बारे में डिटेल लेना चाहेंगे, तो उनको आप डिटेल में बताना। इसके बाद में दोस्तों, आपको मार्केट में जाना है। मार्केट में और भी दुकानें हैं, और भी जगह है, तो वहां पर जाके इसकी रेट पता करनी है कि रेट में कितना डिफरेंस है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, हम एक से ही बात करते हैं, बात करने के बाद में उसे ही हाँ कह देते हैं, और बाद में हमें पता चलता है कि मार्केट में उससे कम रेट है, तो आपकी जो माल है वो सेलिंग नहीं होगी। इसलिए आपको मार्केट रेट भी कर लेना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों, जो भी इंसान आपको बुकिंग देता है, वो बोलता है कि मुझे खरीदना है, तो सबसे पहले उसको पैसा एडवांस में मांगिए। अगर एडवांस वो देने को तैयार नहीं है, तो एक काम करो, उसको सीधा जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास में लेके आओ। आप बोलिए यहां से मैं प्रोडक्ट को उठा लूंगा, बस आप सामने में खड़े रहना। सामने में खड़े रहने का मेन रीजन क्या है दोस्तों? क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है कि आपके ऊपर विश्वास ना करें, कि शायद आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए कोई एडवांस देना नहीं चाहेगा। तो इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस समय क्या करिएगा कि सामने वाले को प्रॉपर एड्रेस बता दीजिएगा कि इस एड्रेस में मैं माल लोड कर दूंगा, आप आके पैसे दे देना। तो हाथों हाथ वो आपको पैसे देंगे, आप उसको माल उठाना और जाके उसको डिलीवरी कर देना। अब यहाँ पर आपको सवाल ये आ सकता है कि अगर वो चाहे तो दूसरे के पास में भी तो खरीद सकता है, तो आपके पास में खरीदना क्यों जरूरी है? वो इसलिए क्योंकि जब आप सामने वाले से बात करेंगे ना, जिस मैन्युफैक्चरर से, उसको ये बोलिएगा दोस्तों कि मैं ज्यादा प्रोडक्ट आपकी बिकवाऊंगा, लेकिन मुझे 200-300 या 500 तक में कम में रेट दो। तो दोस्तों, अगर आप सही तरह से बात करते हैं, सही तरह से डील करते हैं ना, तो वो उसमें से कुछ पैसे कम करेंगे, और वो पैसे आपको प्रॉफिट होंगे, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। मैंने इस चीज को करके देखा है, और कम से कम 500 से 1000 रुपया आप आसानी से बचा सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आप अगर सेल करते हो ना, तो आपका पैसा 1 रुपये भी इन्वेस्ट नहीं होने वाला है, उसके बाद में आपकी सेलिंग बढ़ जाएगी। लेकिन आपको मार्केटिंग में ध्यान देना है, और सामने वाले से डील करना है, उसमें ध्यान देना है। और सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इंसान आपसे खरीद रहा है उससे बिल्कुल भी धोखाबाजी नहीं करना है। अब बात करते हैं दोस्तों आइडिया नंबर 2 की, कि किस तरह से हम दोस्तों गर्मी में कूलर का बिजनेस करके पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस में आपको ये करना है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो नया कूलर नहीं खरीदते हैं हर साल, और खरीदने की जरूरत भी नहीं है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि सालों साल जो है अपनी कूलर की साफ सफाई करवाते हैं, और उसमें जो खास होता है, जो घास, उसको वो चेंज करवाते हैं। दोस्तों, ये बिजनेस करके हमें पैसे कमाना है। वो कैसे, वो जानिए। सबसे पहले आपको ये करना है दोस्तों, आपको मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग में ये करनी है कि आपके अपने फेसबुक अकाउंट में जो है उसमें पोस्ट करना होगा कि आप इस तरह की रिपेयरिंग करते हैं। इसके बाद दोस्तों, व्हाट्सएप में आप स्टेटस डालिए, दोस्त लोग को पता चलना चाहिए। उसके बाद शेयर करिए दोस्त लोग के साथ में। उसके बाद में दोस्तों, एक पैम्पलेट जो होती है उसमें आप डिटेल लिख सकते हैं, अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं। देने के बाद में आप चाहे तो जिस शहर में रहते हैं उसके आसपास के एरिया में उसको चिपका सकते हैं, वहां से लोगों को जानकारी होगी। तो इससे दोस्तों आपको काम मिलने की संभावना होती है। और जब आपको काम मिलती है ना, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि सामने वाले के पास में जाना है। जैसे ही कहीं पर क्यूरी आती है कि हाँ मुझे आपसे रिपेयरिंग करवानी है, तो सबसे पहले आपको उसके पास जाना है, और ये डोर टू डोर सर्विस देनी है। डोर टू डोर सर्विस देने का मेन रीजन क्या है दोस्तों? क्योंकि आपके पास में शॉप नहीं है, और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग क्या है, उनके घर में बार बार सामान चढ़ाना और दुकान लेकर जाना, फिर वहां से रिपेयरिंग करा के वापस लाना, इसमें जो ट्रॉली भाड़ा जाता है, समय जाती है ना। तो इसकी वजह से काफी लोग चाहते हैं कि ऐसा कोई इंसान मिले जो घर में ही आके सर्विस दे। तो यहाँ पर आपको बेनिफिट हो सकती है। तो जैसे भी आपके पास में अगर कोई क्यूरी आती है, तो आपको उनके पास में जाना है। जाने के बाद में उसके बाद में डिटेल चेक करना है कि 1 कूलर है, 2 कूलर है, क्या है। उसके बाद में उनसे एडवांस लेनी है। एडवांस लेने के बाद में दोस्तों, क्योंकि हमारे पास में पैसे नहीं है, तो हम उसी से एडवांस लेंगे। और हो सकता है कि अगर 2 लोग हैं, तो एक इंसान को वहीं पर रखिए, ताकि एक जो बिलीव पार्ट है वो भी रहे कि हाँ ये पैसे लेके कहीं भाग ना जाए। इसलिए आपके साथ में जो है उनको वहां पर रखिए, वो निकाल के वो साफ सफाई तक करते रहेंगे। तब तक आप खस खरीद के लाइए। खरीद के लाने के बाद में उसको रिपेयरिंग करिए। बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा काम है। बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और ये जरूरत की भी है, वो बहुत लोग कराते हैं। अगर आपकी रेट जेन्युइन हुई तो लोग आपको काम जरूर देंगे।
और ऐसा काम दोस्तों इस तरीके से मिलता है कि एक घर देख के 2, 3, 4, 5 हो सकता है पूरी कॉलोनी में आपको काम मिल जाए। बस आपके काम में ईमानदारी रखने की जरूरत है। और दूसरी बात है, ठगने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा। लास्ट में दोस्तों मैंने अपने सामने के घर में एक स्टाफ से ऐसी बात की है। उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि एक कूलर को उन लोग 500 रुपये लेते हैं। तो दोस्तों हो सकता है कि आपके शहर में कोई और रेट हो, तो रेट को सबसे पहले पता कर लीजिए, ताकि दोस्तों जब आप सामने वाले से बात करें तो उनको भी लगना चाहिए कि रेट जेन्युइन है। ऊपर से अगर वो नहीं मानते तो लास्ट में उनको ये भी बताइए कि मैं यहाँ पर आके सर्विस दे रहा हूँ, इसलिए आपकी ये रेट लग रही है। अगर आप मान के चलो कहीं आप शॉप में देते हो तो आप वहां पर लेके जाओगे इसकी ट्रॉली चार्ज प्लस जाने आने का। अगर वो कम रेट भी ले तो भी 100 रुपये जाने का और 100 रुपये आने का, कम से कम 200 रुपये एक्स्ट्रा होंगे। तो आप उनके लगभग 200 रुपये तो बचा रहे हैं। आपको इस तरह से सामने वालों को कन्विंस करना है। अगर ये काम आप सही तरीके से करते हो तो गर्मी में भरपूर पैसे कमा सकते हो दोस्तों। तो चलिए अब हम बात करते हैं आइडिया नंबर 3 की। आइडिया नंबर 3 जो है दोस्तों वो थोड़ा सा हटके है, लेकिन वो भी कूलर से रिलेटेड बिजनेस है। वो क्या करना है? आइडिया नंबर 3 में आपको सबसे पहले ये करना है दोस्तों, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है, जो कूलर नया नया बनाते हैं, उसके पास में जाना है। जाने के बाद में उनसे बात करनी है। बात करने के बाद में उनको इस बात में कन्विंस करनी है कि आप सिर्फ एक कूलर को पेंट करेंगे। तो हो सकता है दोस्तों आपके मन में ये डाउट हो कि कोई भी इंसान अपने प्रोडक्ट में हमें पेंटिंग करने की इजाजत क्यों देगा? तो वो इसलिए पेंटिंग करने की इजाजत देगा दोस्तों क्योंकि जो भी कूलर बिना पेंटिंग के जो सेल आउट होती है, बहुत सारे देखिएगा आप, स्टील की जो चादर होती है वो सिर्फ वैसे ही बेचते हैं, उसमें कोई पेंट वगैरह नहीं होती है। तो आप ऐसे एक प्रोडक्ट को लीजिए। लेने के बाद में सामने वाले को बोलिए कि सिर्फ आप पेंट ला दीजिए, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं इस पर पेंट करता हूँ। और अगर आपके हाथ में कारीगरी है तो आप कलर के साथ साथ में कुछ डिजाइन भी बना सकते हैं, जैसे फ्लावर वगैरह या और कुछ जो आपके हाथ में क्रिएशन है वो बनाएंगे ना। तो आप क्या यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों, आप एक नॉर्मल सा कूलर की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी उसको घर ले जाकर पेंट तो करना ही है, क्योंकि उससे उसकी लाइफ बढ़ती है, ये सब जानते हैं। लेकिन पेंट कराने के लिए उनके पास में पेंट भी एक्स्ट्रा लगती है, प्लस वो खुद करते हैं तो टाइम वेस्ट होती है, और अगर किसी स्टाफ को देते हैं तो वो ऐसे भी पैसा लेंगे। तो आप यहाँ पर ये करेंगे कि आप उस कूलर में वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं। तो ऐसे ही इजाजत लेके सामने वाले को ये कन्विंस करना है कि भैया देखिए मैं इसको पेंट कर रहा हूं। वो वैसे भी उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्योंकि बिना पेंट के आप बेच रहे हैं, तो आप इतना में बेचेंगे जितना में बेचें। आप अगर पेंट करके बेचेंगे तो हो सकता है 500 रुपये ज्यादा ही ले आप। तो वो काम मैं आपको फ्री में करके दे रहा हूं। अगर बाई चांस ये माल नहीं बिकती है या इससे जो मैं मार्केटिंग कर रहा हूं अगर वो सक्सेस नहीं होता है, तो इसे आप अपने प्रॉफिट के रेट में बेच दीजिए। उससे मुझे कोई लॉस नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर पैसा नहीं लगा है, हम सिर्फ अपनी मेहनत वहां पर दे रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप पेंट करके रखिए। पेंट करके रखने के बाद में उसकी वीडियो लीजिए, फोटो लीजिए, और जितना ज्यादा हो सके उसकी मार्केटिंग करिए। रेट इतना कंफ्यूजन वाले रखिएगा दोस्तों कि अगर वो नॉर्मल कोई भी कूलर खरीद रहे हैं और इसमें उसको क्या वैल्यू मिल रही है। अब ऐसा नहीं कि पेंट किया तो उसका डायरेक्ट 1000-2000 इंक्रीज कर दो, नहीं, इतना कंफ्यूज वाला कर दो कि वो इंसान जब घर में लेके जाए और पेंट करे और उसके बाद में स्टाफ की भी चार्जेस खर्चा दे, तो उसको लगना चाहिए दोस्तों कि वो ज्यादा रेट ले रहे हैं। तो इस तरह से कंफ्यूजिंग वाला रेट रखिए। इससे होगा ये दोस्तों कि आप कूलर की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज कर दे रहे हैं। और ऊपर से दोस्तों सामने वाले को कूलर तो खरीदना ही है, अगर उसको सही पेंट और सही डिजाइन के साथ मिल जाए तो और अच्छी बात है। तो इस तरह से दोस्तों आप कूलर की वैल्यू को इंक्रीज करके उसको सेल आउट कर सकते हैं। और अगर आपका वो प्लान चल गया दोस्तों, तो सोचो आप बिना इन्वेस्टमेंट के आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में आपकी लगातार बुकिंग आनी शुरू हो जाएगी। बस आपको मार्केटिंग ढंग की करनी है। और पेंट करते समय स्टार्टिंग में बहुत ध्यान से देखना कि इसमें कौन सा डिजाइन बनाया जाए जो ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करे। वैसे ही दोस्तों 1-2 कूलर या 2-4 कूलर को स्टार्टिंग में कन्विंस करके आप पेंट कर दीजिए। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई होगी। अगर हेल्प हुई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिएगा। और अगर वीडियो में कुछ कंफ्यूजन है, आपको कुछ डाउट है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय हिंद, वंदे मातरम।